दानिया, आपको खाने का शौक है? नहीं सर, आपको बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और मुझे लगता है आपको लग भी रहा है कि मुझे है। श्याम भाई, क्या खाने में आपको पसंद है ज्यादा? आप ये पूछेंगे क्या नहीं पसंद, तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं। प्रॉपर फूडी हैं आप इस मामले बकायदा में। जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। और आपको कोई भी नहीं है? मुझे ऐसे खाने का शौक नहीं। ये तो चावलों च हवा भर के खाते हैं। एक मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, जो मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज ही खाती हैं बस सिर्फ? खाना बनाने का शौक है? खाना बनाने का बहुत शौक है। ये क्या बात हुई, खा तो रही नहीं, आप बना क्यों घर रही? वालों के लिए। लेकिन घर वालों के जब लिए? फ्री टाइम होता है तब खाना बनाती हूँ। लेकिन या तो घर वाले मीठा किचन से बनाती जान नहीं देते, एक बार प्रेशर कुकर च डिग पे। मगर क्या बनाती हैं शौक से आप? हूँ। मैं हर चीज बना लेती हूँ खाने में। हर चीज बना लेती हैं? पाकिस्तानी हो, कोई भी डिश हो। बैंगन करेले ट्राई कर सकती हैं आप? बैंगन करेले, वाह चौधरी। दही बैंगन बनते हैं। नहीं, हमें बैंगन करेले ट्राई करके दिखाओ। बैंगन करेले सही है, ट्राई कर लेंगे, देखते ये हैं आपने कैसा ट्राई बनता है। करके घर वालों पे खिलाने हैं, और अगर वो आपको उसके बाद घर से बाहर निकलने दें तो आपने हमें बताना है। आपको भी सिर्फ खाने का शौक है, बनाने का तो नहीं है? थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं। अच्छा, बना भी लेते हैं? क्या बना लेते हैं? कोई पुलाव बिरयानी टाइप बना लेते हैं इसमें वो चीज़ें। बिरयानी ही बना लेते हैं वो भी आप? जलसियां च वोट नहीं लेने होंगे। मगर बिरयानी अगर बना लेते हैं तो ये तो बड़ी स्पेशलिटी है फिर। बिरयानी आपको आती है बनानी? अरे, तो फिर मुकाबला होना चाहिए सियालकोट की बिरयानी और कराची की बिरयानी का। ये कराची की बिरयानी आपको पता है, उसका कराची की मुकाबला बिरयानी, करना है। कराची की। कराची की बिरयानी कराची की बिरयानी है, वो भी देखे उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। मैं बिल्कुल जी, पहले अच्छा, मैंने देखा नून लीग अब सिंध की तरफ बिल्कुल नहीं जाती। हम कोलिशन पार्टनर हैं। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा जी। तुसी वैगन चलाਉਂਦੇ? आप जहाज भी कह सकते थे। मगर अच्छा, शौक है बहुत ज़्यादा जी। तो अब ये कैसे पूरा करते हैं अब तो? अब तो नहीं होता जी, पहले जाते थे, तो अब तो मुमकिन ही नहीं है। मैं पहले जब बाहर होता था वहाँ पे मुझे शौक था, यूरोप बड़ा जाया करता था, बाकी मतलब मुझे नए नए मुल्क देखने का शौक था। और आपको है कोई ऐसा जी, शौक? ट्रैवलिंग का शौक। अच्छा, आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है। और कोई आपकी फेवरेट जगह हो? मेरा ट्रैवलिंग ये होता है कि मुझे बस सोलो ट्रैवल करना होता है। आप जिस जगह भी जाएं, जहाँ भी जाएं, आप अकेले जाएं तो वो मजा ही जहाज अलग से है। कोई बनावे, पायलट बनावे, सवारियां बनावे, एयर होस्टेस ना हो, कल्ले चला रहे हो, कल्ले जाके बच्चे कुछ चाहिए तो आप ही कह रहे हो हाँ जी मेरे लिए बोतल ले आए। नहीं, सोलो ट्रैवलिंग और चीज होती है। सोलो ट्रैवलिंग क्यों? करने के लिए एक्सप्लोर अकेले? करने के लिए आप अपने आप को एक्सप्लोर तो करते कोई हैं। फ्रेंड्स basically। वगैरह के साथ नहीं आप एक्सप्लोर कर सकती? अकेले, बिल्कुल अकेले। जहाँ आप किसी को भी ना जानते हो और वहाँ जाके आप नए दोस्त बनाए। वो हो ये देखे, आपको अकेले ट्रैवल का, आप भी? जी मैं भी अकेले ट्रैवल करता रहा हूँ मोस्टली। अच्छा, जी हाँ। जो गवर्नमेंट वालों ना जान। नहीं वो कह रहे पहले करता था, अब तो मौका ही नहीं मिल रहा करने मौका नहीं का। मगर ये भी एक, और आपका भी यही मकसद था अकेले ट्रैवल करने का? बस इसी तरह का मिलता जुलता मकसद था कि नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। नई चीजें एक्सप्लोर करें। तो आपको कौन सी कंट्री पसंद है वैसे दानी? एक कोई बता दो। बकेट लिस्ट पे तो होगी आपकी? अभी बकेट लिस्ट में मेरी बाली है, जहाँ मुझे जाना है। बाली। बाली है आपकी, और आपकी कोई बकेट लिस्ट में? मैं फार ईस्ट नहीं गया इतना ज़्यादा, सिर्फ चाइना गया हूँ रिसेंटली। बाकी मैं जापान और इस तरह में जाना चाहता हूँ, इसका कल्चर भी देखें किस तरह है। यूरोप काफ़ी गया हूँ, यूएस गया हूँ, यूरोप रहा भी हूँ खुद में, तो उस कल्चर का, उन चीज़ों का मुझे मालूम भी है, लेकिन इस बट तरफ नॉट द अदर साइड। फार ईस्ट आपको पता है किधर है? मैंने भी कसम से फर्स्ट टाइम सुना है। फार ईस्ट कहते हैं ये बेसिकली आपका थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये फार ईस्ट साइड पे निकल जाते हैं आप। नहीं मैं घर में अकेला मर्द हूं ना, मुझे घर वाले जाने नहीं देते। तो कहते फिर वो चोरी हो जाती है ना पिछो पास। ये भी कोई लॉजिक है तुम्हारी चीज मैडम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन सर से है, सर आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में आपकी गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएगी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस मामले में आप पूछ रही हैं? अभी सर बड़ी परेशानी हो रही है, नेट जो है वो उसकी स्पीड नहीं है, चलता नहीं है। बहुत सारे बच्चे यंग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं इसकी वजह से। सर देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कुछ चैलेंजेस इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, जैसे चाइना आप चले जाएँ, चाइना में उनका सोशल मीडिया है, ये कंट्रोल सोशल मीडिया होता है। हम ये कतई नहीं कहते कि बिल्कुल आप जो है ना हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखें, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी रियासत और आपके मुल्क के मफादात के हवाले से चीज़ों को ना आपको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए भी। तो हमारे लिए वैसे भी आईटी की इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारा रियासती मफाद है, जो रियासत के खिलाफ चीज़ें चलती हैं, उसके ऊपर भी कंट्रोल लाजमी होना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में इससे हो रहा है, कहीं पे भी आपको ये मुमकिन नहीं है। मैं बताऊँ आपको, आप यूएस में चले जाएँ, वैसे भाई आप भी ट्रैवल किया होगा, किसी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पे जो रियासत के हवाले से जो बुनियादी कुछ चीज़ें होती है, उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं चलती जैसे हमारे मुल्क में चल रही हैं। नहीं सर, मगर रियासत के हवाले से बहुत सी चीजें यूरोपियन कंट्रीज में बहुत आपको अनफिल्टर्ड वो भी मिलता है। देखें वेदर इट्स अमेरिका, वेदर इट्स इंग्लैंड, सो मेनी अदर, फ्रांस, अब इतनी ममालिक है जहाँ पे ये हो रहा होता है कि लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं
ये हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पैर रख दिया नहीं, है पकड़ ऐसी के बात तार। कतन ऐसी बात कतन नहीं है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो एक बात चल पड़ी है ना कि ये लोगों की आज़ादी को सल्ब करने की बातें हैं, ये कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा आता है, लोगों पे इल्ज़ामात शुरू कर देता है, एक बिल्कुल झूठ पे मबनी चीज़ों को क्रिएट करके ये चला देते हैं और बिल्कुल बेढंगे तरीके से चल जाए, उसके बाद सच बात बाद में आती है, उसकी हकीकत सामने आती है, तो उस पे मतलब कोई किसी को शर्मिंदगी को नहीं, कोई पूछगिछ को नहीं, ये कतन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत में लोग डिस्कस करते हैं, करना चाहिए, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर रियासती इदारों के ऊपर इस किस्म की वो बात और इस किस्म की चीज़ें शुरू कर दी गई हैं जो कतन नहीं इजाज़त दी जा सकती, दुनिया में कहीं पे भी मुमकिन नहीं। लेकिन हमारे तो अल्लाह के फजल से जो चीज़ें चल पड़ी हैं, जज्बात के ऊपर कौम को लगा के, ना कोई हकीकत है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है और उसके ऊपर लोगों को लगा के तो प्रोपेगेंडा चलने शुरू हो गए हैं, तो इसकी इजाज़त तो कतन नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। दलील के ऊपर बात करें, दलील के ऊपर फैसले करें, यही तो हम लोग चाहते हैं। सर, अगर वासिफ हमारी भाई ना- कारकर्दगी में कोई कमज़ोरी है तो उसको आप ना तस्लीम करें। वासे भाई ना नाराजगी ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ नहीं नहीं ਤੇ बिल्कुल ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਗੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अंडर स्पॉटलाइट निशान साहब, हमारा एक सेगमेंट है। दानिया जी, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप लोगों ने उनमें सही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट में इनसे शुरू करें। आदर जी मैं कोई अच्छा, ये निशान साहब आगे आ गए हैं, ठीक है। निशान साहब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं फवाद खान, हमजा बासी और फिरोज खान। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब राना सनाउल्लाह। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे, हाँ यासिफ साहब, किसको स्माइल देंगे राना सनाउल्लाह और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? एहसन साहब बड़े भाई हैं उनके। एहसन भाई का आ गया, ठीक है, एहसन साहब का है। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यासीन और जनाब ख्वाजा सलमान रफीक। दोनों मेरे भाई हैं, आई नो, दोनों से रिक्वेस्ट कर लूँगा। नहीं दोनों को ना छोड़ेंगे एक को आप। बिलाल भाई जो है ना उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा मेरे साथ चलें, तो आप उधर रह जाइएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। अच्छा जी, बिलाल साहब वहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है, बिलाल यासीन साहब रह गए। सर ये बताएं, लॉन्ग फ्लाइट पे यूरोप जा रहे हैं, लंबी फ्लाइट है, 8-9 घंटे का सफर है, साथ वाली सीट खाली है, किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ 8-9 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और दानिया खान। मेरे साथ गेस्ट बैठी हैं तो मैं वो दूर बैठी हैं, तो इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट कर लूँगा। वैसे भी हमसायों के ये हकूक क्या बनते बात हैं। है? वो देखिए, उनको लॉजिक नहीं आपकी समझ आई। नहीं, हमसायों के हकूक होते हैं, इस वक्त ये हमसाया के तौर पे बैठी हैं, आप ज़रा दूर बैठी हैं इसलिए। जो भी उनके लॉजिक थी, उन्होंने कहा दानिया होंगी वो। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेर अफजल मरवत। मौलाना साहब को ले जाऊँगा। मौलाना साहब, ये बताएं, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा और शिजा फातिमा साहिबा। तो बताइए किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? 3 मिनिस्टर्स हैं, मरियम औरंगजेब साहबा की सुन लूँगा। उनकी बार बार सुनेंगे, किसकी एक बार सुन लेंगे अज़मा बुखारी साहबा की। और किसकी पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? शजा फातिमा साहबा से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि मैं ज़रा बाहर। ठीक है, आईटी मिनिस्टर के ऊपर आपने कहा मैं बाहर हूँ। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसहाक डार साहब। हाँ आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी है उन्होंने, ठीक है। दानिया जी बता दीजिए, फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं शैला चतुर, फायजा सकलैन और जैनब छुटानी। तो सेल्फी किसके साथ है? जैनब छुटानी, स्माइल किनको दे रही हैं फायजा सकलैन और किसका फ्लोर आ गया है? शैला चतुर। मैं वो मेरी दोस्त है, मैं उनको बोलूँगी। ठीक है, शैला चतुर, ठीक है। चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और HSY। एक को छोड़कर आ जाऊँगा। एक को छोड़ना है, मोहसिन नवीद रांझा, ठीक है। रांझा साहब ही ज्यादा जा रहे जी। ये बताइए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे अकेली जा रही थी, लेकिन आपने देखा साथ वाली सीट खाली है और कुछ लोग कह रहे हैं तो चले फ्लाइट के लिए किसी को हम सफ़र बना लीजिए, वहाँ तो आपने उतर के अकेले निकल ही जाना है।
7-8 घंटे के लिए किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब इमरान खान साहब मैं भी ये जमा के देखो। चले ठीक है जी, इमरान खान साहब भी उन्होंने कहा 7-8 घंटे का सफर। इमरान खान। मैम ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान। मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानती। इन दोनों में से किसी को नहीं जानती। चलें नाम चेंज कर देते हैं हम टाइटैनिक के लिए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पी और इफ्तिखार ठाकुर। मैं उनको भी नहीं जानती। चलें कुछ और कर लेते हैं। हाँ जी, ये बताइए, टाइटैनिक पे जाना है, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद अली शाह साहब और जीशान रफीक साहब। ये आप कौन से ऑप्शन दे रहे हैं? ये इन लोगों को जानती हैं आप? नहीं नहीं, जीशान रफीक को भी नहीं जानती? चलो जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਡਾ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਸਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਗੜੇਗੇ। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP। जा ही नहीं पा रही हूँ। आप जा ही नहीं पा रही हैं, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरा आपने किसी और को साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे, तो किन को साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। इनको जानते हैं? जरदारी। आसिफ जरदारी को जानती है ना, ये देखे ना, बचा लिया हम सबको उन्होंने। क्या बात है। दूसरी कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार, जानती हैं? वासे चौधरी जानती? ऐसे मत पूछें आप लोग मुझसे। आलिया हमसे सब माफी चाहना ये है वासे चौधरी ढोलक पे। आप इसहाक डार साहब को नहीं जानती? नहीं, यू डोंट नो। वासे चौधरी को भी नहीं जानती? यू डोंट ये नो। तो नहीं है। नहीं आप लोग बताएं। नहीं ये नहीं है। हाँ इनको जानती। नहीं जानती हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? वासिफ। वासिफ। ऑप्शंस के अंदर आपके पास इसहाक डार साहब हैं, बाबर आजम और हुमायूं सईद। बाबर आजम। बाबर आजम कौन है? क्रिकेटर। शुक्र। बाबर आजम हुए वो, ठीक है। जीशान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। दानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।